our YouTube channel Sri Kriteshwar and Chalakya Academy. In today's session of class 9th, we are going to discuss the chapter The Fun They Had. In previous session, we have read about this chapter, a little bit of game we have get the knowledge. Like the story is set in 2057 in future. कि फ्यूचर के अंदर किस तरीके से क्या चीज़ें और क्या परिवर्तन होने वाले हैं, बुक्स कैसी होगी, किताबें कैसी होगी, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या बुक्स होगी या नहीं होगी, टीचर पढ़ाने वाला होगा या नहीं होगा, कौन टीचिंग करवाएगा, ये सारी चीज़ें जो हमें फ्यूचर के अंदर पता लगती है। तो ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है जब इसी दौरान दो बच्चों को, मार्जी और टॉमी को, एक रियल बुक मिल जाती है। उस रियल बुक को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। They become so much excited and happy कि क्या है, क्या चीज़ है। टॉमी बहुत ज़्यादा देखता है उस बुक को, उसमें कई पेजेस होते हैं, येलो पेजेस हो चुके हैं, कम्प्लीटली येलोइश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा यूनिकली और आवाज़ करने वाले और सूख के पेजेस कड़क रह गए, बहुत सारी लाइन्स उस पर आती हैं। वो उस बुक को देखते हैं और माजी को भी दिखाता है और कहता है, माजी अपनी डायरी में नोट डाउन भी करती है कि आज की तारीख के दिन 17 मई में बुक रियल बुक जो है मिली थी। किससे मिली थी? टॉमी को मिली थी। देखिए, माजी एंड टॉमी वर टॉकिंग अबाउट अ रियल बुक। एक रियल बुक के बारे में वो डिस्कशन करते हैं उस चैप्टर के अंदर, उसमें बातचीत करते हैं उसके बारे में, देखते हैं कि रियल बुक क्या है। The pages of book were yellow and prickly. Pages जो थे वो येलो हो चुके थे, एकदम prickly थे। They were surprised to see the printed words in a book. उनके लिए बहुत एक सरप्राइज था, बड़ा ऑफुल उनको लग रहा था कि कैसे जो वर्ड्स है वो स्टिल है, इसके ऊपर स्टूड है एक जगह पर। वो ये देखते हैं कि जिस तरीके से वो लोग कंप्यूटर स्क्रीन्स पे पढ़ते हैं, क्योंकि 2157 के अंदर वो फ्यूचर में सेट दिखाई गया स्टोरी, जिसके अंदर के जो ट्यूटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो पढ़ाने वाले जो लोग हैं, वो एक कंप्यूटर, एक रोबोट है एक्चुअली। इज अ रोबोट, इट इज़ अ रोबोट, ठीक है। तो दूसरा, उनके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टीचिंग होती है, जिसके अंदर सारे के सारे वर्ड्स जो है वो मूव करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। सारा असाइनमेंट जो है उनको एक स्लॉट में डालना पड़ता है, जहाँ पर वो विद इन सेकेंड्स एंड फ्यू मिनट्स, कुछ पलों के अंदर ही पूरी डिटेल जो है उसकी करके दे देता है। कॉल करके दे देता है, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, रोबोट जो है वो चेक करके एग्जामाइन करके दे देता है। मार्जी बताती है कि उसके ग्रैंडफादर जो है वो उस किताबों को पढ़ते थे, वो बताते थे कि बहुत अलग अलग स्टोरीज हुआ करती थी, ये वो बहुत सारी बातें वो डिस्कशन करते हैं। मार्जी कहती है कि ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज और बुक्स है, ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान जो है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर है, और ये बुक फेंक दो, कोई मतलब नहीं है। मगर टॉमी इससे मना करता है, क्योंकि टॉमी ने उससे ज़्यादा बुक्स देखी है। टॉमी है 13 ईयर्स का और मार्जी है 10 ईयर्स का। अब ये सारा डिस्कशन जो है चलता रहता है। इसी दौरान मार्जी को बहुत नफरत होती है एक चीज़ से कि पहले के टाइम में चलो टीचर्स पढ़ाते थे तो उनका पता नहीं क्या व्यवहार रहता होगा, मगर यहाँ अभी जो रॉबर्ट्स पढ़ाते हैं उन लोगों को, वो रॉबर्ट्स जो है वो रॉबर्ट्स क्या करते हैं, कंटिन्यूस उसका मार्जी का टेस्ट आफ्टर टेस्ट ले रहा है ज्योग्राफी। वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट बिल्कुल उसका लेते जा रहा है मार्जी का, और उसकी वजह से मार्जी जो है उस पर बहुत ज़्यादा वर्स खराब परफॉर्मेंस दे रही है। बार बार ये चीज़ें हो रही है, तो मार्जी की मदर ने एक रिपेयर वाले को जो उसको ठीक कर सकता है, जो उसका मशीनरी को प्रॉपर कर सकता है, उसको बुलवा दी। अब उसको बुलवा के वो जब चेक करता है, वो छोटा व्यक्ति रेड फेस के साथ स्माइली मार्जी को एप्पल देता है और जाके उस मशीन को रिपेयर करने की कोशिश करता है और उसको शायद रिपेयर कर देता है। अब उसके आगे हम लोग आज स्टडी करेंगे, उसका टेक्स्ट को देखेंगे और रीड करके कि आगे स्टोरी में क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि आप लोग जान रही हैं, आने वाला वर्ल्ड लाइफ जो है वो डिजिटल वर्ल्ड होने वाली है कम्प्लीटली। देयर वुड बी एजुकेशन थ्रू computers and all those things. Let's move on further. Before little moving on towards the text, let's have a look on our glossary. The first one is gear. Gear. Adjust to a particular standard or level. उस मशीन को, जैसे वो मशीन है कंप्यूटराइज्ड मशीन है, तो उसको एक लेवल एडजस्ट
loftily in a surprise superior way, superior बहुत उच्चतम व्यवहार ये तरीका। रेगुलर ऑफ द यूजुअल काइंड, यहाँ पर रेगुलर जो है जैसा रोजमर्रा का चीज होती है, रेगुलर काइंड उस तरीके की चीज को बोलते हैं जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे रेगुलरली हम लोग कोलगेट यूज करते हैं, कोलगेट रेगुलर, इट्स माय रेगुलर टूथपेस्ट, मतलब रेगुलर। बैचा, बैचा है बैचू, मतलब ये एक टाइप का वो क्या कहते हैं, किसी बात का डिस्कशन चल रहा है और मैं कहता हूँ कि बैट लगा लो, मैं कह रहा हूँ सही है, श्योर है, फास्ट बोलना, टू बी श्योर ऑफ समथिंग। क्योंकि जब हम लोग श्योर होंगे तभी तो बैट लगाएंगे, बैट तो शर्ट, अदरवाइज हम शर्ट नहीं लगाते, तो वो बैचा इसको बोला जाता है। डिस्प्यूट, डिसएग्री, टू डिसएग्री मतलब एग्री नहीं करना किसी चीज के प्रति, डिस्प्यूट होना, आपका मेरा तालमेल नहीं बैठ रहा, डिस्प्यूट हो गया हमारा, तो वी आर नॉट एग्रीइंग ऑन पर्टिकुलर चीज और देयर इज नथिंग एग्रीमेंट बिटवीन अस, तो डिसएग्री होना। नॉन चैलेंजली, केयरलेसली, बहुत केयरलेसली वर्कआउट करना, बहुत केयरलेसली काम करना, प्रॉपर तरीके से चीज नहीं करना, उसे को हम लोग बोलते हैं नॉन चैलेंजिंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट व्हाट दिस टेक्स्ट इज गोइंग टू गिव अस टुडे, because we are hungry for education, we are hungry for knowledge, we are hungry for stories, and let's move on towards it. Okay, point 5 से start करना है हम लोगों को, point 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। Let's start with point 5, page number 7. The inspector had smiled after he was finished and patted Marty's head. जो काउंटी इंस्पेक्टर वहाँ पर उस मशीन को ठीक करने के लिए आया है, वो व्यक्ति जो है स्माइल करता है, ठीक है, आफ्टर repairing that machine, that robot. Obviously robot is a machine only. So the inspector had a smile after he has finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर जो है वो स्माइल करता है और मार्जी के हेड पर पैट करता है, अब तपाना on Margie's head जब वो रिपेयर कर चुका होता है। He said to her mother, इंस्पेक्टर जो है उसकी मदर से कहता है मार्जी के, it is not the little girl's fault, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। fault, fault यानी गलती, fault, it is not the fault of this little girl, छोटी बच्ची की गलती नहीं है। Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. Mrs. Jones, Mrs. Jones किसको कह रहा है वो? मार्जी के मदर को कह रहा है कि मिसेस जोन्स, मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्शन है इट इज लिटिल गियर्ड अप यानी थोड़ा तेज हो गया था, क्विक हो गया था, इस वजह से ये ऐसा हो गया था। Those things happen sometimes, ऐसी चीजें होती रहती है कई बार, मशीन है, मशीन में तो कुछ भी हो सकता है। I have slowed it up to an average 10-year level, मैंने उसको स्लो कर दिया है एवरेज 10 ईयर के लेवल पर, यानी 10 साल के बच्चे के लेवल तक उसको मैंने क्या कर दिया है, स्लो डाउन कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वो कहता है कि actually रियलिटी क्या है, क्योंकि मशीन है, मशीन के अंदर सारी डिटेल्स है तो डिटेल्स चेक कर पाता है, तो वो कहता है कि ओवरऑल जो उसका क्या कहते हैं, जो वर्क है बच्ची का, जो भी इसका है प्रोग्रेस, वो बहुत सेटिस्फैक्टरी है, संतुष्ट कर देने वाला है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और फिर से मार्जी के सर पे ऐसे बताया वापस। तो इंस्पेक्टर ने क्या किया, मशीन रॉबर्ट को ठीक किया, साथ में ये बताया कि मशीन की गलती है, मार्जी की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद जो ज्योग्राफी सेक्शन है वो थोड़ा क्विक चलने लग गया था, मगर कोई बात नहीं, उसने वापस से उसको लेवल डाउन कर दिया है, 10 ईयर के किड के लेवल के ऊपर बेस पे कर दिया है। और साथ में उसने ये भी बताया मिसेस जॉन्स को कि उसने पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी है मार्जी की, जो क्या है, बिल्कुल अच्छी है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी है, और वो मार्जी के सर पे पैट करता है वापस। Margie was disappointed. She had been hoping they would take care the teacher away altogether. Margie was disappointed. निराश।
मार्जिन छोटी वो डिसअपॉइंट हो गई थी, बिल्कुल भी निराश हो गई थी कि चलो जो भी है क्या कर सकते हैं। she had been hoping कि वो विचार कर रही थी that they would take the teacher, टीचर था रॉबर्ट टीचर था, जिसको अपने साथ लेके जाएंगे पूरा का पूरा रिपेयर करने के लिए। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out Tommy. माँ जी की इच्छा तो ये थी काश वो टीचर को लेके चले जाए यहाँ से और उसे पढ़ना ना पड़े, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक बार क्या हो गया था कि जो टॉमी की टीचर थी हिस्ट्री की, तो उसका जो हिस्ट्री सेक्शन था वो कम्प्लीटली क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। कम्प्लीटली ब्लैंक आउट होने की वजह से उसे लेके जाना पड़ा सर्विस सेंटर पे और वहाँ उसकी ट्रेनिंग हुई, जिसमें अराउंड को एक मंथ लग गया। तो यही सोच रही थी मार्जी की काश आज भी ऐसा हो जाए और ये जो उनका टीचर है वो टीचर को लेके चले जाए, ताकि मार्जी को भी क्या मिल सके, बिल्कुल मार्जी को भी रिलीफ मिल सके एक आधे महीने का, ताकि वो भी आराम से अपना टाइम पास कर सके। तो उसको पसंद नहीं आ रहा था। So she said to Tommy, उसने टॉमी से कहा, Why would anyone write about the school? उसने कहा टॉमी से, क्योंकि जो बुक उनको मिली थी वो बुक किस बारे में थी, स्कूल के बारे में थी, ठीक है। तो स्कूल के बारे में होने की वजह से वो कहती है टॉमी कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा, Why would someone write about school? Tommy looked at her with a very superior eyes. टॉमी बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देखता है। Because it's not our kind of school, stupid. टॉमी कहता है कि स्कूल के बारे में वो इसलिए लिखा है उन्होंने क्योंकि वो अब हमारी जैसी स्कूल है वैसा स्कूल नहीं है। हमारा स्कूल तो स्कूल नहीं, घर है, हम लोग घर से ही पढ़ रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। घर पे ही टीचर आता है, वो कंप्यूटर पे है, वो पढ़ाता है हमें सारी चीज़ें। तो जिस तरीके का हमारा स्कूल है वैसा स्कूल नहीं था, इसीलिए उन्होंने स्कूल के बारे में लिखा है। स्टूपिड, बेवकूफ, इसलिए लिखा है। मतलब बच्चे कैसे बोलते हैं आपस में, छोटे छोटे बच्चे डिस्कशन कर रहे थे, ये स्टूपिड सुन लेते हैं वर्ड, स्टूपिड इस तरह के बोलते रहते हैं। ये जो वर्ड्स है ये एक्चुअली दे डोंट मीन इट, दे डू नॉट नो द मच मीनिंग ऑफ इट, बट दे यूज्ड टू। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. तो ये बताता है कौन, टॉमी। टॉमी कहता है ये उन स्कूल्स के बारे में है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी, hundreds and hundred years पहले जैसे स्कूल्स होती थी उस बारे में लिखा गया है। उस बारे में बताया गया है कि वो स्कूल्स कैसे थे और उस स्कूल्स में क्या होता था। He added loftily, pronouncing the word carefully. वो क्या कहता है, added loftily, loftily नहीं बहुत ध्यान से, carefully एक वर्ड को प्रोनाउंस करता है, ठीक है। pronouncing a word carefully, centuries ago, सदियों सालों पहले, 100 साल पहले, मार्जी was hurt, मार्जी को बहुत दुख हुआ। Well, I don't know what kind of school they had all that time. मार्जी कहते मुझे नहीं पता कि कैसे स्कूल हुआ करते थे all that time, मतलब उतने समय पहले किससे स्कूल हुआ करते थे, क्या हुआ करता था, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। She read the book over his shoulder for a while. उसने अपने शोल्डर के ऊपर से यूँ वो बुक तो है थोड़ी देर पढ़ी। Then said, anyway, they had a teacher. उन्होंने कहा उनके पास टीचर होता था। Oh my God, they had a teacher. उस बुक के अंदर उसको पता लगा कि they had a teacher. और जो टीचर था, it was a man. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. क्या कहती है माजी? वो क्या कहता है? हाँ, sure, उनके पास टीचर होता था, मगर they was not a regular teacher. अब regular teacher यहाँ पर उन्होंने क्यों यूज़ किया? Regular teacher उन्होंने यूज़ किया क्योंकि अभी जो फ्यूचर में है वो लोग, उनके जो टीचर्स है वो मशीन से, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रेगुलर वर्ड का यूज़ किया। क्योंकि यूजुअल टाइम पे उस समय यूजुअली क्या है, टीचर का नाम लो तो आप क्या बोलोगे? अभी हम लोग बोलते हैं टीचर, तो ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट अ मैन और वुमेन, बट when the story is set in a future, तो फ्यूचर में सारे जो टीचर्स थे वो रोबोट्स थे, तो वो उनको लिए यूज़ कर रहे हैं रेगुलर टीचर। लेकिन अभी के लिए बोला उन्होंने कि जो जैसे रेगुलर टीचर हमारे पास है वैसे नहीं हुआ करते थे,
डिफरेंट थे. इट वाज अ मैन. वो एक व्यक्ति, एक आदमी हुआ करता था. अ मैन. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अ मैन, अ मैन के एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? हाउ कैन अ मैन बी अ टीचर? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework, asked them questions. Well, वो क्या करता था टीचर? वो टीचर जो था बॉयज़ को, गर्ल्स को, सभी को बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज, बातें, नॉलेज वाली चीज़ें सिखाता था, बताता था. उसके बाद उन्हें होमवर्क दिया करता था करने के लिए और क्वेश्चंस भी पूछते थे. बहुत सारे सवाल पूछते थे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्या होगा, ऐसे कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू द टेक्स्ट और अदर थिंग्स. तो देखा आपने कि किस तरीके से वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग टीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इनके टीचर्स तो मशीन्स है और वहाँ के टीचर्स क्या रहे होंगे, स्कूल कैसा रहा होगा और क्या क्या चीज़ें वहाँ हो रही होगी, कैसे हम लोगों को अच्छा लगेगा, सारी चीज़ों को डिस्कशन चल रहा है. मार्जी के कुछ क्वेरीज है जो वो टॉमी से कंसल्ट करके पूछ रही है कि बुक जो है स्कूल के बारे में, कैसे स्कूल होती थी, एवरीथिंग दे आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट. ठीक है. तो आप जैसे जानते हो कि भाई अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर टीचर वर्क करता है तो उसके इमोशंस होते हैं, वो बच्चे को समझ पाता है, रोक पाता है, पढ़ा पाता है. बट व्हाट अबाउट मशीन? अगर मशीन का क्या है, दे डजंट हैव एनी इमोशन, दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट टू गिव, है ना, द लव, सिंपैथी और ये सारी फीलिंग्स तो मशीन्स में नहीं होती. ये सारी फीलिंग्स कहाँ मशीन्स के अलावा ऑब्वियसली सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में होती है. तो ह्यूमन बीइंग्स ही जो है ऐसे टीचर बन सकते हैं और आगे कर सकते हैं. एक और चीज़ कि वो स्टूडेंट्स अपने घर से पढ़ते थे और बाकी अभी के जो स्टूडेंट्स हैं ऐसा था कि भाई स्कूल जाते हैं तो व्हेन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, they come across with each other. They talk about things, they knew each other, they love to fight, they love to play, है ना, they become team up, they learn each other actually they start learning with each other, and along with that they have interest in what they used to do and what they have interest in what they have to use. So there is a collaboration of other different students, the merging of students, the friendship that joins and that makes us to learn more and to grow more. Understood? This is the reason why schools are so important, why they are so needful, because different culture and different people are coming together and they get the knowledge. This is one thing that is important. Let's get on. Now what happened? A man is not smart enough. एक man, एक आदमी, एक human being तो इतना smart नहीं हो सकता. Sure he is, बिल्कुल. My father knows as much as my teacher. तो वो कहते हैं बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मेरे पिताजी इतना ही जानते हैं जितने कि मेरे टीचर, जितने इंटेलिजेंट, जितने होशियार मेरे पेरेंट्स हैं, पिताजी हैं, उतने ही होशियार कौन है? टीचर भी है. He knows almost as much, I bet. वो कहते हैं he knows almost as much. मैं bet कर सकता हूँ कि वो उतना ही जानते हैं जितना कि टीचर भी जानता है. मार्जी wasn't prepared to dispute that. मार्जी इस बात पर डिसएग्री करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी. वो ठीक है. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. वो कहती है कि no, ऐसा थोड़ी होगा. मैं अपने घर में क्यों स्ट्रेंज आदमी को बुलाऊं जो मुझे पढ़ाएगा? एक अजनबी, एक अजीब व्यक्ति, एक अजनबी व्यक्ति, स्ट्रेंज यानी अजनबी पर्सन जो मेरे घर में रहकर मुझे पढ़ाएगा, ऐसा थोड़ी होगा. मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता. टॉमी स्क्रीम विथ लाफ. टॉमी जोर से हंसने लग गया. टॉमी लाफ करता है, बहुत लाउड तरीके से हंसता है. क्यों हंसता है? यू डोंट नो मच मार्जी. तुम्हें पता ही नहीं है मार्जी कि क्या होने वाला है. तुम्हें पता ही नहीं कुछ किसी बारे में. द टीचर्स डिडंट लिव इन अ हाउस. टीचर्स जो है वो घर में नहीं रहते हैं. टीचर्स आपके घर में रह के आपको नहीं पढ़ाते हैं. ठीक है. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनके पास तो एक स्पेशल बिल्डिंग होती है बड़ी सी, जहाँ पर सारे किड्स, सारे बच्चे जो है जाते हैं एक साथ पढ़ने के लिए. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चे जो है एक जैसी चीज़ों को सीखते हैं. सारे बच्चे जो है एक जैसा सीखते हैं.
श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ बिल्कुल, अगर वो एक ही एज के हों, सेम एज के बच्चे सेम चीज सेम टाइम पे सीखते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से टीचर जो है वो ह्यूमन टीचर के साथ रोबोट टीचर को कंपेयर किया गया है। मार्जी को कुछ पता भी नहीं है स्कूल के बारे में, टीचर के बारे में, तो वो जानती है और उसको बताया जाता है कि स्कूल किस तरीके से वर्क करता है, टीचर किस तरीके से वर्क करता है, टीचर के क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में। तो हैव यू सीन दिस थिंग, हैव यू लर्नड अबाउट इट, केम टू नो अबाउट इट, ठीक है। आई थिंक आपको ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। फ्यूचर के अंदर स्कूल्स कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, उस बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चलिए थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि आप लोगों को कितना आता है, कितना आपने लर्न किया है इसमें। हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, बताइए हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, मार्जी और टॉमी की एज क्या है बताइए। आपको नहीं बताया 13 और 10 नहीं थी क्या? स्टार्टिंग वाले पेजेस को जब आप खोलोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा मार्जी की एज के बारे में और उसके बारे में। पेज नंबर 6 पे देखो आप, फाइंड आउट योर आंसर ऑन पेज नंबर 6 एवरीवन। She was 11, ये 11 की थी मार्जी एंड टॉमी वाज 13। तो पता लग गया आपको। व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, मार्जी अपनी डायरी में क्या लिखती है पर्टिकुलर डेट पे कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, है ना। हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्जी ने पहले बुक देखी थी? यस और नो? नो। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, क्या अजीब लगा बुक के बारे में उसे? लाइक उसको बुक के बारे में क्या अजीब लगा? वर्ड्स व्हिच आर स्टेबल एट देयर प्लेस, येलो पिंकी पेजेस, ऑल दीस थिंग्स। व्हाट डू यू थिंक इज अ टेलीबुक, टेलीबुक क्या होती है? आप बताएंगे इसका आंसर। वेयर वाज मार्जी स्कूल, मार्जी का स्कूल कहाँ पर था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसके कोई क्लासमेट थे? व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, मार्जी और टॉमी क्या लर्न करते हैं सब्जेक्ट? यस, आंसर द फॉलोइंग इन रेफरेंस टू द स्टोरी। I would not throw it away, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। Who says these words, इस कौन कहता है ये शब्द? What does it refer to, इससे क्या मतलब यहाँ पर किस चीज़ को रेफर कर रहा है? What is being compared with by the speaker, speaker के साथ क्या कंपेयर किया गया? Sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. Who does they here refer to? What does regular mean here and what is it's contrasted with? आंसर each of these questions short paragraph, छोटे छोटे पैराग्राफ्स के अंदर आपको आंसर करने हैं। What kind of teachers did Margie and Tommy have, ठीक है। Why did Margie's mother send for the county inspector? तो इस तरीके से आपको ये सारे और इसके अलावा फोर्थ वाला जो सेक्शन है जो पैराग्राफ्स के अंदर लिखना है, What are the main features of mechanical teacher and the classrooms that Margie and Tommy have in their story, इनको भी अच्छे से लिखना है और काम करना है। उसके बाद है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन को देखेंगे। Read this sentence taken from the story. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. The word complete is an adjective, ठीक है। जो word है यहाँ complete वो एक adjective है, मगर when you add ly to it, it becomes an adverb. Find the sentences in the following lesson which have adverbs given in the box below. देखो, awfully, sorrowfully, completely, loftily, carefully, differently, quickly and non-challengingly, ठीक है। अब ये जो sentences है यहाँ पर आपको fill करने हैं। Now use these adverbs to fill the blanks in the sentences. The report must be dashed as so that the performance can be improved. तो आप इसको proper fill up करेंगे। एंड एडवर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन, ये तो हम लोग आपको ग्रामेटिकल क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, आप कहोगे तो मैं कंटिन्यू करवा दूंगा। मेक एडवर्ब्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद, हम लोग ये कल से इसकी एक्सरसाइजेस के साथ ये वर्कआउट भी करेंगे कि प्रोजेक्ट क्या है, स्पीकिंग क्या है। एक प्रोजेक्ट जो है आपको करना है, nowadays use of digital devices has increased and digital services have been made our
कैश ट्रांजैक्शन ईजियर एंड स्मूथर। जैसे कि आप जानते हैं कि पैसे का जो लेन देन है वो डिजिटल हो गया है कम्प्लीटली। हम इजीली घर पे बैठे बैठे या कहीं पर भी खड़े बैठे अपने मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन इनिशिएटिव्स टू डिजिटलाइज कैश ट्रांजैक्शन, टू बाय थिंग्स एंड पे बिल्स। इवन हम लोग घर बैठे सामान मंगा सकते हैं, खाने का मंगा सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं अपने घर बैठे पे कर सकता हूँ, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। Following are some of the digital alternatives initiatives to make people a digital services. Take up a project in a group for 4 to collect opinions of people to use digital services in their daily life. Develop an opinion forum and collect opinions. वो opinions के बारे में है और ज़्यादा कुछ नहीं, वो जो कि कलेक्ट करना होता है, बट आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बनाना है घर पे और उनके नाम लिखने हैं जो जो चीज़ें डिजिटलाइजेशन हुई है और फाइंड आउट करना है क्या क्या चीज़ें हैं जो डिजिटलाइज की गई है और जिसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉफिट होता है। तो आपने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी स्टोरी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हमने। आज देखा हमने कुछ ग्लॉसरी वर्ड्स देखे, अलॉन्ग विथ हमने अपनी बहुत सारी क्या कहते हैं इसको स्कूल्स के बारे में डिटेल शेयर की है, जैसे कि पुराने स्कूल्स कैसे होते थे, नए स्कूल्स कैसे होते हैं। तो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द न्यू स्कूल एंड ओल्ड स्कूल, जिसके अंदर मार्जी और टॉमी जो है वो डिस्कस करते हुए बता रहे हैं। टॉमी इज लिटिल बिट मोर ignorant, knowing about this schools, the old schools. He is knowing like students used to sit in classroom, a man is the teacher, students have to come to the building, particular school building, and then they to study. तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कीजिए आंसर्स। यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ा है उसको एक बार रीड करें अच्छे से, और अच्छे से रीड करने के बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर्स को सर्च कीजिए और लिखिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर, और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट एंड देन डू सम अदर